ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 25 व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसकी 25 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 19। इस 19 वचनों में लिखा हुआ प्रामुख्य विषय को देखें। पहला 3 वचन, मनुष्यों के बीच में कोई झगड़ा हुए तो न्याय करने वाले न्यायियों ने न्याय करके दोषी को पहचान कर उसको सजा देना। चौथी आयत में दावते समय चलते हुए बैल के बारे में मुंह को ना बांधना है कहकर, जो काम करने वाली जंतुओं के ऊपर दया दिखाना है कहकर सिखाया जा रहा है। 5 आयत से लेकर 10 आयत तक परपेचुअल फैमिलीज कहते हैं। इसका मतलब नेवर एंडिंग रिलेशनशिप्स, इसके बारे में कहा हुआ है। मतलब कोई एक व्यक्ति मृत्यु हुए तो उसकी पत्नी किन्समैन रिलेशनशिप के हिसाब से, इसके हिसाब से मृत्यु हुआ जो उसकी पति के भाई के आश्रय पाना है, उसके भाई को जो मरा हुआ पत्नी ने विवाह करने के लिए पूछना है। भाई का मृत्यु होने के कारण उस व्यक्ति ने विवाह करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर मान लीजिए वो मना किए तो, अंगीकार नहीं किए तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसको उसके पाँव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे। उसे कहे जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार को व्यवहार किया जाएगा कहकर बोलना है। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा कि अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना कहकर नाम पड़ेगा। उसके बाद 11 और 12 वचनों के बीच, यदि 2 पुरुष आपस में मारपीट करते हो, उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना है। 13 वचन से लेकर 16 वचन तक मर्कंटाइन लॉ, इसका मतलब व्यापार की कानून। तौली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटकरे ना रखना। तराजू के बारे में और तराजू में जो रखने वाली उस पत्थरों के बारे में, जो वजन तौलने वाली, उसके बारे में विवरण दिया गया है। 17 से लेकर 19 वचनों के बीच अमालेकियों के ऊपर जो बदला लेने के विषय के बारे में सिखाया जा रहा है, उसकी आत्मिक अर्थों से हम लोग ध्यान करना है। इस प्रकार के रूप में 19 वचनों की प्रामुख्य भाग हैं। तो आइए हम लोग पहले वचन से लेकर वचन को ध्यान करें। आइए पढ़ें। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायों के पास जाए और वे उनका न्याय करें, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। देखिए यहाँ झगड़ा कहकर जो शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 व्यक्तियों के बीच में जब झगड़ा हुए तो उस झगड़ा की सुलझाव के लिए न्यायियों के पास जाना है। इसको छोड़कर एक के ऊपर एक घायल करके हानि नहीं करना चाहिए। आज भी कानूनों को अगर हम देखें तो क्रिमिनल कानून, सिविल कानून आता है, दिखाई देती है। क्रिमिनल कानून, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को दोष लगाना, उनको ठेस पहुँचे से जैसे हिंसा करना, खूनी करना और लहू बहाना, ये सब क्रिमिनल ऑफेंसेस के रूप में आएगा। उसके लिए कानून है। वैसे ही सिविल झगड़ाएं हैं। सिविल झगड़ाओं में भी ज़मीनों के बारे में, खेतों के बारे में, संपत्ति के बारे में, दौलत के बारे में, इस प्रकार की झगड़ाएं, उसके विषयों में भी जिसको वाद विवाद झगड़ा किसी को भी रहे तो भी उस विवाद के वजह से दूसरे व्यक्ति के ऊपर खतरा ना करके केवल न्यायी के पास आना है। न्यायियों ने उस विषय को सुनकर सबूतों को खड़ा करके जांच पड़ताल करके वो लोग निर्णय लेना है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द जज टू डिसाइड हु इज़ राइचियस एंड हु आर द विक्टिम्स।
एंड हु आर क्रिमिनल्स। यहाँ कौन क्रिमिनल्स है, न्यायियों ने वो दिखाना है। ये बहुत महान जिम्मेदारी है। इसलिए न्यायाधीश घूस लेने वाला नहीं बनना है, किसी का पक्षपात नहीं करना है, कहकर मूसा ने बताए थे इस्राएलियों को। दूसरी वचन, और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो इसका मतलब हर एक दोषी को हिंसा करने की सजा नियुक्त करना है, कहकर नहीं। कुछ संदर्भ में उन लोगों को जुर्माना डालना, उन लोगों को बहिष्कार करना, उस प्रकार की कानून के हिसाब से और न्याय की गंभीरता के हिसाब से सजा देना होगा। यहाँ एक दोषी को दोषी के रूप में निर्धारित हुए तो वो सजा के लिए वो योग्य है या नहीं, कहकर न्यायाधीश लोग जांच करना है। जांच पड़ताल किए के बाद में अगर वो योग्य कहकर अगर निर्धारित हुए तो न्याय उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिना कर लगवाए, गिन गिन कर लगवाए। दूसरी और जगह पे नहीं, न्यायाधीश के सामने ही उसको मारना है, वही उस मार को लगवाना है। परंतु अपर लिमिट लोअर लिमिट, एक एक मार लोअर लिमिट, 40 खोड़े अपर लिमिट। इसका मतलब जो बढ़ना नहीं है, जो संख्या वो 40 से बढ़कर नहीं खोड़े लगाना है। 40वीं खोड़े तक परमिटेड। हमें बाइबल ग्रंथ में एक कम 40 खोड़े यीशु मसीह को मारे जैसे दिखाई देती है। वैसे ही दूसरे कुरिन्थियों के पत्री में 11वीं अध्याय 24 आयत में पौलुस भी 40 खोड़े खाए हैं कहकर हमें दिखाई देती है। उनको अन्याय के रूप में मारे तो भी 40 खोड़े कहकर जो व्यवस्था नियमित किया गया है, इस कारण से उससे बढ़कर उनको हिंसा नहीं दे पाए थे। 40 कोड़े का मार रिस्ट्रिक्शन क्यों कहकर पूछे तो एक अन्य से भी ये तुच्छ कहकर ना दिखे जैसे 40 खोड़े से रोकने के लिए कहे थे। क्योंकि अगर उसके बाद भी मारे तो वो मरने की संभावना है, वो अन्य व्यक्तियों के समान हो जाएंगे, वो परिस्थिति है। इसलिए इस्राएल जब गलत करता है 40 खोड़े तक ही सीमित रखा गया है। अन्य लोगों के जैसे मृत्यु हुए तब तक मारने की संभावना हक इस्राएलियों को नहीं है, कहकर परमेश्वर की वचन हमें याद दिला रही है। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय 36 वचन में विश्वासियों के बारे में जो लिस्ट दिया गया है, उसमें बहुत से लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो किए हैं, यीशु मसीह के नाम पर भरोसा किए हैं, खोड़े खाए के समान दिखाई देते हैं। उसके बाद तीसरी आयत, वह उसे 40 खोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरे भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे, सावधान। चौथी आयत, दाँवते समय चलते हुए बैल का मुँह ना बांधना। इसका मतलब खेत में काम करने वाली बैल को मुँह नहीं बांधना। दाँवते समय, काम करते समय, वो जानवर जो काम कर रही है, इसलिए वो जानवर खाने के लिए मुंह को छोड़ देना चाहिए। मुंह को बांध कर वो ना खाए जैसे काम करवाना नहीं चाहिए, कहकर कह रहे हैं। क्यों ये बात कहते हुए आए हैं? कुरिन्थियों के पत्री में पौलुस ने लिखते हुए 9 अध्याय प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य के बारे में कहते हुए पौलुस ने इस बात को दबा के कहे जैसे हमें देख सकते हैं। 9 आयत में लिखा है कि व्यवस्था भी यही नहीं कहती, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दाँवते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है?
इसका मतलब काम करने वाली जो जानवर को ही खाने के अधिकार रहे तो, उस स्वतंत्रताएँ रहे तो, आध्यात्मिक काम करने वाले सुसमाचारक उसी काम से जो मिलता है उस संपत्ति से, उस लाभ से वो जीना है ना, जीवन जीना है ना कहकर इस विषय को बताने के लिए कहते हुए, क्या परमेश्वर बैल के बारे में सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं? नहीं तो मनुष्यों के बारे में वो चिंता कर रहे हैं। आप सोचिए, एक बैल से भी एक मनुष्य कितना श्रेष्ठ होता है। उस मनुष्यों में सुसमाचारक सुनाने वाला कितना श्रेष्ठ होता है। एक भौतिक काम करने वाली उस बैल को मुंह नहीं बांधे तो एक आध्यात्मिक काम करने वाले मनुष्य को उस काम करने से मिलने वाली लाभ से उसको भी भाग देना है ना कहकर पवित्र पौलुस ने याद दिला रहे हैं। परमेश्वर है तो काम करने वाले जानवरों के ऊपर तरस खाना है, कठिनत्व नहीं रखना है। उस जानवरों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर दया दिखाना है कहकर कह रहे हैं। उसके बाद 5वीं वचन से 10वीं वचन तक लिखा हुआ वचन की बात भाग को पढ़े। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस वचनों में जो लिखा है इस्राएलियों की बहुत प्रामुख्य रूप की, बहुत ज़रूरत से जुड़ा हुआ न्याय संबंधित विषय है। विनोयर्स राइट्स को बचाए जैसे ये वचन दिया गया है। वुमेन्स राइट्स एंड विडोज राइट्स। देखिए, साधारण तौर से आजकल स्त्री लोग काम कर ले रहे हैं और वो लोग अच्छे से पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। लेकिन बिब्लिकल टाइम्स में अत्यधिक प्रतिशत डिपेंडेंट्स के रूप में ही रहते थे। आज भी एक डिपेंडेंट वाइफ, अगर कोई एक पति एक्सीडेंट में या बीमार से अचानक से मरे तो उनकी स्थिति क्या होती है, क्या हो रहा है, वो एक आधार को खो ले रही है, उसको सहारा नहीं रह रहा है। उनकी पोषण की जिम्मेदारी किसका होता है उस समय? वो एक दिशा नहीं रहा जैसा वो अकेलापन हो जाती है, अकेली हो जाती है। इसलिए महिलाओं की हक और विधवाओं के हक प्रामुख्य रूप में रक्षा करने की जिम्मेदारी इस्राएलियों के जनता के ऊपर है। एक स्त्री की हक को रक्षा करने का मतलब उस देश को रक्षा किए हुए समान है। प्रोटेक्टिंग द लॉस ऑफ वुमेन मीन्स प्रोटेक्टिंग द लैंड इटसेल्फ। ये हमें कभी भी भूलने का नहीं। जब कोई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्र से ना किया जाए। देखिए, किसी का पति मरता है जो इस्राएलियों के स्त्री में, किसी के स्त्रियों में जो इस्राएलियों के पति मर जाता है तो दूसरे गोत्र के लोगों से शादी नहीं करना है। अगर कोई भी अन्य व्यक्ति उसके ऊपर बहुत पसंद करके उससे शादी करना चाहे तो भी उस व्यक्ति ने उसको अंगीकार नहीं करना है, उस परिवार अंगीकार नहीं करना है। क्यों कहकर पूछे तो परमेश्वर उस स्त्री को अन्याय ना होकर उस स्त्री के ऊपर दया करके उनके पोषण के निमित्त एक मार्ग को नियुक्त करवाए हैं। वो ये है कि इस्राएलियों ने अपने बिछौने को शुद्ध किए जैसे अन्य लोगों की संगति में नहीं जाना है। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। पति का धर्म पालन का मतलब ये है कि उनकी पोषण और सेक्सुअल रिलेशनशिप संतान को देना। ये जो धर्म मरा हुआ पति के भाई ने जो विधवा हुई स्त्री के ऊपर ये धर्म को पालन करना है। ऐसे करने से उनको रक्षा रहती है। उन दोनों को जो पैदा हुआ है, जो पहलौठा पुत्र, पहलौठा संतान जो मर गया था उसकी संतान के रूप में, जो मरा हुआ भाई के संतान के रूप में गिना जाएगा।
वो व्यक्ति जो संतान ना होकर मृत्यु हुआ है, इसलिए उसकी वंश में उसकी नाम मिटे ना, जैसे उस स्त्री को या उसकी बाई के ऊपर दया के रूप में जो कर लिया है, उसकी संतान जो मरा हुआ भाई के संतान के रूप में गिनना है कहकर, उसके वारिस के रूप में उसको करना है कहकर छठवीं वचन याद दिला रही है। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो, वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट ना जाए। सातवीं आयत, यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना ना बाए, तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। उस महिला ने शी कैन फाइट फॉर हर राइट्स। वो महिला ने अपने हक के लिए वो लड़ना है। वो अपने हक को बचाने के लिए परमेश्वर जो दिया हुआ धर्म के रूप में, परमेश्वर जो दिए हैं उस धर्म के रूप में, उस महिला ने न्यायियों के पास, इसका मतलब उस समाज के वृद्ध लोगों के पास जाकर कंप्लेंट करना है। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर उड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पाँव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे, उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। उस स्त्री के हक को बचाना है। उस स्त्री का हक को रक्षा नहीं किया हुआ व्यक्ति को अपमान होगा समाज में। क्या आप ध्यान दिए हैं रूत के ग्रंथ में नाओमी के बहु लोग, दो लोग थे। उस नाओमी का दो पुत्र का नाम महलोन और किलियोन। महलोन और किलियोन का मृत्यु हुए, तो तब ओर्फा ने जो बहू थी नाओमी का, वो अपने मायके घर चले गई थी। नाओमी के कहने के वजह से वो उससे छूम कर वो अपने मायके घर चले गई थी। ओर्फा वो अन्य लोगों की रीति था, लेकिन इस्राएल की रीति रिवाज के अनुसार नाओमी से आने के लिए रूत ने अपने मन को स्थिर की थी। इसलिए नाओमी के साथ उस रूत ने बतलहम को आई थी। रूत बतलहम को आए के बाद उस पति को नज़दीक धर्म करने वाला जो बोआज के पास पहुंची थी। बोआज से भी नज़दीक और एक बंधु था। उस व्यक्ति ने उस स्त्री को छुड़ाने के लिए मुझे मन नहीं है कहकर प्रकट किए के बाद बोआज ने उस रूत से विवाह कर लिया था। इस्राएल के वंश में वो गिनी गई हैं। यीशु मसीह के वंश में वो जुड़ी, जैसे वचन हमें याद दिलाती हैं। अन्य लोगों के रीति रिवाज, पति मृत्यु हुए के बाद जो पत्नियां अपने मायके यहाँ पहुँचना, ये उनका रीति है। तो इस्राएलियों के रीति रिवाज, पति के भाई लोगों में से एक विवाह करके उसे उनको पोषण देकर उनको संतान प्राप्त करने का, उनके गोत्र में चले जैसे उनको मौका दिलाना, इस्राएलियों को परमेश्वर जो दिए हुए कानून के रूप में हम लोग देख रहे हैं। 11वें वचन, यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस ना खाना, गुप्त अंग को नहीं पकड़ना है। क्यों इस बात को लिख रहे हैं कहकर पूछे, तो फर्टिलिटी को परमेश्वर जो दिए हैं उस इम्पोर्टेंस
जब उनके गुप्त अंग को पकड़ी है, इसका मतलब वो टेस्टिस खराब हुए जैसे वो पकड़ी है, तो उस पुरुष का जो स्वभाव खत्म होती है। जो पुरुषत्व परमेश्वर जो दिया हुआ एक महान स्वभाव है, उसको खत्म करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। वो उसके हक के रूप में निर्धारित किया गया है। इसलिए एक पुरुष अपने पुरुषत्व को खोलिए जैसे स्थिति ना आए, जैसे उस स्त्री की हाथ को काट डालना है कहकर कहा गया है। एक पुरुष की उस पुंसकत्व को खराब करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं दिए हैं। अगर एक व्यक्ति के पत्नी उस रीति से दूसरा जो लड़ रहा है उस आदमी के गुप्त अंग को पकड़े, तो उसको देखे तो बस तरस नहीं खाना है। अरे वो तो स्त्री है, अपने पति को बचाने के लिए ऐसे की है कहकर जस्टिफाई नहीं करना, उनके हाथ को काट डालना है, तरस नहीं खाना है कहकर कह रहे हैं। उसके बाद 13 वचन से लेकर 16 वचन के बीच में मर्केंटाइल लॉ व्यापार के कानून है। उस व्यापार की कानून में अपनी थैली में भांति भांति के और घटती बढ़ती बटकरे ना रखना। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना। बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो। परंतु व्यापारी लोग उस काल में खरीदने के लिए एक रीति और बेचने में एक रीति के सामान वस्तु को इस्तेमाल करते थे। तराजू तौलने के वस्तुएं खरीदने के लिए ज़्यादा तराजू में आए जैसे वेट गेज करने वाली वस्तुओं को इस्तेमाल करना। बेचते समय कम वस्तुओं को दिए जैसे करना। वैसे ही नापने में भी कुछ रॉन्ग मेजरमेंट्स आए जैसे करते थे। तौलने की तराजू में रॉन्ग मेजरमेंट आए जैसे करना। नीति वचन के पुस्तक 16 अध्याय की 11 वचन में सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। तौली में जितने बटकरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। वो परमेश्वर जो नियुक्त किए हुए हैं, वो परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के जस्टिस उसमें है कहकर कह रहे हैं। नीति वचन 20 अध्याय की 23 में घटते बढ़ते बटकारों से यहोवा घृणा घृणा करता है और चल का तराजू अच्छा नहीं कहकर कहा जा रहा है। इसलिए तौलने के वस्तुएं न्याय संबंधित के रूप में रहना है। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटकारे ना रखना। 13 वचन से लेकर 16 वचन तक देखिए, ध्यान दीजिए। घटती बढ़ती बटकारे 1 किलो के लिए 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब 1000 ग्राम ही रहना चाहिए। 1010 नहीं रहना है और 990 नहीं रहना है। घटना बढ़ना नहीं रहना है, क्योंकि वो जस्टिस नहीं है, वो न्याय नहीं है। इसलिए व्यापार में न्याय की व्यापार करना है कहकर कह रहे हैं परमेश्वर ने। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना। तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। द लॉर्ड हेट्स इनजस्टिस। अन्याय को वो घृणित करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के संतान, परमेश्वर न्याय को चाह रहे हैं। परमेश्वर धोखा को सह नहीं पाएंगे। जो धोखा करता है वो ज़रूर सजा पाता है। जो धोखा देता है वो सजा पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद 17 आयत से लेकर 19 वचन तक बहुत प्रामुख्य रूप में कुछ बातें यहाँ लिखे हैं अमालेक के सर्वनाश की आज्ञा के बारे में। प्रत्येक रूप की बातें यहाँ कहा गया है। अमालेकियों को
इस धरती पे उन लोग ना रहे जैसे, इसका मतलब आकाश के नीचे उनके नाम भी ना रहे जैसे, उन लोगों को संहार करने के लिए कहे थे। क्यों? कौन है ये अमालेकियों? अमालेकियों ने हमें एसाव की नाती एलीफज का पुत्र अमालेकी है। अमालेकी का मतलब चाटने वाला कहकर अर्थ आती है। एक शब्द में कहा जाए तो लहू को चाटने वाले, खून को चाटने वाले कहकर अर्थ आती है। सच ए टेरिफिक एंड टेरिबल पीपल। इन लोग इस्राएलियों से सबसे पहले युद्ध किया हुआ जात है ये लोग इस्राएलियों से सबसे पहले युद्ध किए हुए लोग हैं। इन लोगों के बारे में ही बाइबल में फर्स्ट वॉर विद इज़राइलाइट्स रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब ये कितना गंभीर लोग हैं, कितने बुरे मार्ग के लोग हैं, आप ध्यान दीजिए। ये लोग अमालेकियों हैं। ये लोग इस्राएलियों से अलग अलग संदर्भ में झगड़ा रख लिए थे। परमेश्वर उन्हें क्यों बच्चों के समेत, पशुओं के समेत, जानवरों के समेत, स्त्रियों के समेत नाश करने के लिए कहे हैं, ये पता चले तो बहुत आश्चर्य रूप पे रहेगा। ये अमालेकियों ने यहूदी और दक्षिण प्रांत में, वहाँ से शुरू करके नॉर्थ अरेबिया तक ये लोग निवास किए हैं। ये लोग निवास किए थे अमालेकियों ने। ये लोग इस्राएलियों के ऊपर 3 प्रकार की प्रत्येक अटैक्स किए थे। ये लोग जब इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल कर आ रहे थे उस समय रेफीदीम पे, और दाऊद के काल में सिकलग के समय, सिकलग के प्रांत में, ये लोग न्यायों के काल में प्रत्येक रूप में उन लोगों को अटैक किए थे। ये लोग इतना निर्दय के लोग हैं कि जो तरस ना खाए हुए लोग के रूप में, जो कोई भी तरस खाता है, लेकिन ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं कि कोई भी थके हुए लोग रहते हैं उन लोगों को भी ये लोग मार डालते थे। स्त्री लोगों को गर्भ को फाड़ कर, जो गर्भ से रहते हैं उस स्त्रियों को, गर्भ को फाड़ कर स्त्री को और उस बच्चों को भी मार डालते थे। इसलिए परमेश्वर उन लोगों के ऊपर तरस ना खाए जैसे, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर तरस ना खाए जैसे रहने के लिए सिखाए थे। उसके बाद न्यायों के ग्रंथ में 6 अध्याय की 3 आयत में इस्राएलियों ने जो बीज बोए थे और ये लोग आकर, ये लोग उस फसल को काटते थे। इसका मतलब भोजन की रक्षा इस्राएलियों को ना रहना चाहिए। उन लोगों को संतान नहीं रहना चाहिए। पशुओं को इस्राएलियों ने ना रखना चाहिए, जानवरों को उन लोगों को नहीं रहना चाहिए। उन लोगों को नाश करने के लिए जो यत्न किए थे वो जात है ये अमालेकियों ने। ये लोग पहले शमूएल के पुस्तक 15 अध्याय 33 वचन में अगर हम देखें तो शमूएल ने अगाग के राजा को यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया है कहकर लिखा है। शाऊल राजा से परमेश्वर ने कहे थे आप अमालेकियों को सर्वनाश करने के लिए कहे, तो शाऊल ने संपूर्ण रीति से ना करके वो पक्ष के रूप में किया है। इसलिए शाऊल राजा ने अमालेकियों के हाथ में ही मरा हुए समान इतिहास हमें याद दिलाती है। उसको छोड़ो एस्तेर के ग्रंथ में देखिए, हामान कहकर एक व्यक्ति मर्दकै के उल्टे में वो खड़ा हुआ था। वो अगाग वंशी कहकर लिखा है हामान ने। अगाग का मतलब वो अमालेकियों का राजा था। इस अगाग को ही शमूएल ने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसलिए अगाग के संतान में से ही, इस अगाग की वंश में से हामान आया था। एस्तेर के काल में सारे इस्राएली लोगों को मार डालने के लिए राजा के सम्मुख एक योजना बना के कानून को लेकर आया था इस्राएलियों को नाश करने के लिए। इसलिए इस्राएलियों के नाश के लिए लोग हमेशा यत्न करते रहते थे। रफीदीम में वो लोग जब थे, मिस्र देश से लौट आए, सो तब ये अमालेकियों ने इस्राएलियों से युद्ध किए
थे, तब यहोशू ने उन लोगों से युद्ध किया था। मूसा ने जब हाथ उठा रहा था, तब अमालेकियों के ऊपर यहोशू ने जीत रहा था। मूसा के हाथ भारी होकर अपने हाथ को नीचे करते वक्त अमालेकियों ने जीत रहे थे। तब मूसा के बगल में जो उनके बड़े भाई के रूप में जो थे, हारून और हूर कहकर जो व्यक्ति मूसा के हाथों को शाम तक वो लोग ऊपर ही खड़े रहे जैसे पकड़े थे आसमान की ओर। उस रीति से किए तो अमालेकियों के ऊपर रफीदीम में यहोशू ने विजय को प्राप्त किया था। ऐसे हम लोग देखते हुए आए तो दाऊद के काल में सिकलग के जगह पे दाऊद ने युद्ध करके वापस आए, तब अमालेकियों ने स्त्री लोगों को और बच्चों को जो इस्राएलियों के सेना के उठा के ले गए थे। दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख जांच करके उन लोगों को पहचान कर, उन लोगों को जानकर, उन लोगों को नाश करके उनके स्त्री और बच्चों को वापस ले आए। सो तब 400 लोग जो जवान भाग गए थे। जहाँ जहाँ उन लोगों के जो शेष आते ही रह रहा था, इसलिए परमेश्वर उन लोगों के नाम इस आकाश के नीचे ना सुनाई दिए, जैसे उन लोगों को मार डालिएगा, उन लोगों को मार डालना भूलना नहीं कहकर कहे थे, क्योंकि जो थक गए थे उन लोगों को भी, जो दुर्बल हुए लोगों को भी ये लोग युद्ध किए थे उन लोगों से और मार डाले थे। इन लोगों को युद्ध नहीं पता है कहकर कह रहे हैं। 17 से लेकर 19 तक वचन पढ़ रहा हूँ। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकाल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। हमें यहाँ जो निर्गमन के पुस्तक, प्रत्येक रूप में निर्गमन के पुस्तक 17वीं अध्याय हमें 14 वचन से लेकर अमालेकियों के बारे में किस रीति से वो लोग अटैक किए हैं दिखाई देती है। परंतु निरंतर युद्ध, अमालेकियों से निरंतर युद्ध कहकर जो पॉइंट न्यू टेस्टमेंट में आते ही, गलातियों के पत्री 5वीं अध्याय में आते ही, शरीर आत्मा को और आत्मा शरीर को एक के बगैर एक नित्य उल्टे रूप में लड़ रहे हैं। अमालेकियों ने शारीरिक संबंध लोग, इस्राएलियों ने आत्मिक संबंध की जो रूप है। अमालेकियों ने शारीरिक संबंध, शरीर और शरीर की काम, जो ओल्ड सिंफुल नेचर, प्राचीन काल की पाप का स्वभाव अमालेकियों ने एक चिन्ह के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस्राएलियों ने पवित्र आत्मा की चिन्ह के रूप में दिखाई देते हैं। इन दोनों को हमेशा लड़ाई होते ही रहता है। इस उदाहरण के रूप में पौलुस ने अमालेकियों को और इस्राएलियों को शरीर और आत्मा के बीच में लड़ाई के रूप में वर्णन किए थे। इसलिए शरीर नाश होना है, आत्मा जीवित रहना है। इसका मतलब शारीरिक कर्मों को नाश करना है कहकर लिखे हैं। अमालेकियों को मारने का मतलब शारीरिक कर्मों को मारना कहकर हम लोग तुलना किए तो बहुत अच्छे रूप में रहेगा। आत्मिक रूप में हम समझना है। उसके बाद शैतान की सोच क्या है? हत्या करना, नाश करना। हत्या और नाश करना, ये दोनों अमालेकियों के गुण के रूप में दिखाई देती है। इसलिए अमालेकियों ने शैतान के संबंध के रूप में दिखाई देते हैं। उनको नाश करने के लिए कह रहे हैं, अर्थात उनको परमेश्वर का भय ना था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को ना भूलना। दिस इज़ द कमांडमेंट ऑफ गॉड। कमांडमेंट, इसको हल्के में ना लेना, इसको आज्ञा के रूप में लेना, जिम्मेदारी के रूप में लेना। अमालेकियों ने बहुत घोर पाप की हृदय के रूप में है। वो परमेश्वर के दृष्टि में कंडेम्ड पीपल इस प्रकार के रूप में है कहकर वचन याद दिला रही है।
25वीं अध्याय यहाँ हम लोग ख़त्म किए हैं। 25वीं अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।